पति पत्नी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब वह साथ में बिताते नहीं थे। इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन में निपटाने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल में ड्रॉअर के 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद हमारी डायरी 26वीं एनिवर्सरी आएगी, तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे को उन चीजों की आदतें के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी की आइडियाज पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे थे और पास में दोनों अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म होकर के पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में काफी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मैके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छी से बात नहीं की। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुरानी डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने का समय। पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। अगर गीली तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वह अपनी पत्नी को से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियों में अब मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उस पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है और हम सब को इतना प्यार दिया, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ एक डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुमको में कोई कमी दिखने की इच्छा हुई नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अगणित गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साथ साई की तरह साथ दिया, हमेशा मेरा साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साई को दोस्त निकाले तो कैसे? आप पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ में अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। एक बार में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों और कमियों निकालने के बजाय अगर याद रखा जाए कि उसके साथ में उसके लिए कितना त्याग किया है, तो उसका रिश्ता भी अपने ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दोनों पति पत्नी से बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सकती है, और खासकर गलतफहमियां की वजह से या सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से, शांति से बढ़कर कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है।